मेरे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। कीर्ति आजाद जी हैं, टीएमसी का पक्ष रखेंगे। कीर्ति जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और विशेष मेहमान भी आज मेरे साथ सुब्रमण्यम स्वामी भी हैं आज मेरे साथ, जिन्होंने सबसे पहले इस पूरे मामले को खोला। सुब्रमण्यम स्वामी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं स्वामी जी आप ही से शुरू कर रहा हूं। ये ईडी का आतंक है, तो ईडी से इतना डर क्यों है? क्योंकि अब तो नोटिस हो गया, समन हो गया और नोटिस भी हो गया और पूछताछ, अब आगे क्या? ईडी से इतना डर क्यों? अब डर नहीं होना चाहिए कि सब लोग गए थे। कार्ति चिदम्बरम ये सब ने याचिका पेश की थी सुप्रीम कोर्ट में, पूरी सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई आतंक का सवाल ही नहीं है। वो तो जो भी अधिकार मिली है वो सही है। आखिर में देखिए, ये सब आर्थिक मामलों पर यानी जो कार्रवाई हो रही है, ये आर्थिक मामलों में कोई किसी की जान तो नहीं जाने वाली है। वो तो क्रिमिनल लॉ में नहीं है, यानी जो आईपीसी की है उसमें तो नहीं है। तो यानी इसमें पूछताछ हो जाए तो पूछताछ में सफाई कर दो, झूठ मत बोलो। और ईडी क्या कर सकती है? तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि कुछ दाल में काला है या कुछ छिपाने के लिए इनको ये हल्ला कर रहे हैं। लेकिन जो कार्रवाई हो रही है ये बहुत पहले होना चाहिए था। थोड़ा लेट हुआ। मैंने तो 2014 में ही एप्लीकेशन दे दी थी, बट उस समय जेटली तैयार नहीं था और मारा रुक गई। उसके बाद 3-4 साल के बाद मैंने बड़ी 300-100 पन्ने के सारे फैक्ट्स जोड़े और दिया था दोबारा, और उसके आधार पर ईडी ने कार्रवाई शुरू की है। तो इसमें यानी इसमें कोई आतंक है, ये तो हास्यास्पद है। नहीं सर सुब्रमण्यम जी, डर किस चीज का है? मतलब क्या, क्योंकि अभी समन हो गया, पूछताछ हो गया, अब आगे क्या? ईडी ऐसा क्या कर लेगी? डर किस चीज का? मैं तो वो समझने के लिए आपको बुलाया था। डर किस चीज का है? आगे क्या होगा? अब हो गया, अब समन हो गया, पूछताछ हो गई, राहुल जी से 50 घंटे हो गई, सोनिया जी से भी 3-3 बार हो गई, अब आगे क्या होगा? कुछ होगा आगे? उसमें झूठ बोला होगा तो फिर उनको जेल में रखकर पूछताछ करनी पड़ेगी। राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों को साथ बैठा करके जो परस्पर विरोध बातें निकली हैं उसको भी उसकी भी सफाई लेनी होगी। तो आज तो उसको जेल में तो नहीं ले गए ना, और जेल में लेने के लिए ले जाने के लिए उनको अधिकार है ऐसे ईडी को, बट उन्होंने नहीं किया। अब कोई इनकी जो बयान में कोई झूठ निकली और उस झूठ के लिए फिर ईडी को अधिकार बनती है इनको जेल ले जाएं, उसके बाद सज़ा होगी। उसमें सज़ा है इस मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, बड़े बड़ी सज़ा के विवरण है, उसको देख लीजिए, उसके अनुसार उनकी सज़ा होगी। नहीं, उसमें तो वो कहा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी कह रही है केस में कुछ है ही नहीं, 7 से 8 साल से केस चल रहा है, कुछ मिला ही नहीं है, तो कहाँ से सज़ा हो जाएगी और कितनी सज़ा हो जाएगी? क्या सज़ा हो जाएगी? देखिए ये मेरिट नहीं है केस में, नेशनल हेराल्ड 8 साल की बात नहीं, वो तो कहेंगे, ये चोर तो कहेगा ही कि कोई मेरिट नहीं है। 8 साल क्या, 8 साल में मैंने ईडी का काम कहाँ किया था? ईडी का काम चल रहा था, उसको तो रोक दिया था जेटली ने। हमारी तो दूसरी जो चल रही है आईपीसी में, जो 4 अपराध हैं, बड़े बड़े अपराध, उस अपराध के इसमें आज वो फाइनल स्टेज में पहुंची है। इस अपराध की जांच चलते समय और मेरी बहस चलते समय ये ईडी का मामला भी निकला कि ये जो इन्होंने 50 लाख रुपया दिया था, जब इनके सारे टोटल उनकी कंपनी की जो वैल्यू है वो सिर्फ 5 लाख थी, ये 50 लाख कहाँ से आ गया? उसमें जब जांच की थी तो पता लगा कि कलकत्ता में एक फ्रॉड का कंपनी है जो ईडी की पहले से नज़र में थी। उन्होंने इनको दिया, कोई जमानत नहीं लिया उन्होंने, कोई यानी इंटरेस्ट भी, यानी कर्ज ब्याज भी उन्होंने ज़ीरो रखा और उस पर उन्होंने इनको लोन दिया। ये क्यों इतनी बड़ी कृपा की? ऐसे जैसे चोर बाज़ार की जो कंपनी है, ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर इतनी क्यों कृपा की कि बिना ब्याज, विदाउट कोई जो देना चाहिए
एक मसौदा जैसे उसको उसमें बिना उन्होंने साफ दे दिया और 1 करोड़ रुपया दिया, 50 लाख इन्होंने रख लिया और 50 लाख उन्होंने कांग्रेस पार्टी को दिया। तो ये मैं कहता हूँ कि इसमें कोई संदेशवाद नहीं है। इसमें कितना संदेह हो जाता है। क्यों? जो कंपनी के पास सिर्फ 5 लाख की बनी हुई है यंग इंडियन, उसको 50 लाख रुपया दिया, उसमें कोई कंडीशन ही नहीं है, मुफ्त में जैसे देने के बाद जैसे हो गया। तो नेचुरली इसमें पता करना है और ये पैसा कहाँ से आया, यानी इनको दिया किसके लिए। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये सारी बातें को बाहर आएगी, ये तो निश्चित इसमें दोषी हैं और जेल जाएंगे मेरी अनुमान में। जेल जाएंगे, ठीक है सर, जेल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रमण्यम स्वामी को, वो तो भविष्यवाणी कर रहे हैं जेल जाएंगे, इसीलिए शायद डर लग रहा है। अच्छा, मेरे साथ अतुल जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। अतुल जी बहुत बहुत स्वागत आपका। इश्करण सिंह भंडारी भी आपको नजर आ रहे हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में। इश्करण, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। डिबेट आप शुरू कर रहे हैं, एक एक कमेंट आप सबका। सबसे पहले जीवीएल, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। ये अशोक गहलोत का ट्वीट भी है, उनका स्टेटमेंट भी है कि भाई आतंक मचा रखा ईडी ने, और आज सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारों को जब बरकरार रखा, उन्होंने कहा ये तानाशाही और ये गलत फैसला है, निराशाजनक। उन्होंने कहा निराशाजनक कहा उन्होंने। सभी नेता, मुख्यमंत्री, सांसद, सभी अपने परिवार के लिए केवल उनको बचाव में अपने सारे अधिकारों का दुरुपयोग करने के काम कर रहे हैं। राजस्थान की जनता ने अशोक गहलोत को इसलिए नहीं चुनकर भेजा है, इसलिए मुख्यमंत्री पद पर नहीं बिठाया कि वो किसी अपने पार्टी के परिवार को, नेता को उनके ऊपर लगे आरोपों से बचाव में आने के लिए अपना पद का दुरुपयोग करे। हमने हाल ही में देखा है किस प्रकार एक मंत्री, पश्चिम बंगाल के मंत्री के यहाँ छापा मारा जाता है और 20 करोड़ से ज्यादा पैसा उस रेड में पाया जाता है। अब आज की खबर है कि बहुत सारा अमाउंट और कैश और डिस्कवर हुआ है, उसको गिनने के लिए बैंकों के अधिकारियों को बुलाया गया ईडी द्वारा। ये लेटेस्ट खबर है, आधा एक घंटे के पहले की खबर है। मोर कैश फाउंड एट बंगाल मिनिस्टर AED's हाउस आफ्टर 21 करोड़ हॉल। तो देखिए, ये ऐसे बक्सों में भर भर के करोड़ों रुपए निकल जाते हैं, कैश में निकल जाते हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है, कोई अता पता नहीं है। और जब ऐसे भ्रष्टाचार को एजेंसीज पकड़ती है, ऐसे कैश को पकड़ लेती है, और सारे उनके राजनीतिक दल, नेता सभी उनके बचाव में नजर आते हैं। एक तरह से पकड़े जाने के चोरी को, उनको संरक्षण देने के लिए अपने राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं सारे राजनीतिक दल। कांग्रेस का यही हाल है, तृणमूल कांग्रेस का यही हाल है, एनसीपी का यही हाल है। कोई ये नहीं कह रहा कि हम निर्दोष हैं, हमने कोई गलत काम नहीं किया है। आम आदमी पार्टी का नेता हो, हर एक के खिलाफ जो सबूत है और जो सबूत मिले हैं, ये अपने आप में चौंकाने वाले हैं।